20 plus years of experience in this musical journey. He has done Visharad in vocal musics, along with all the certificates and higher diplomas in other vocal and instrument music. So, first of all, thank you so much and a very warm welcome from our side. And thank you so much, sir. So, today, after a quick introduction, you can start your piece of music so that our community can also take a glimpse from there. जी राजकुमार जी, आप बता सकते हैं, आप एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे कम्युनिटी को, और उसके बाद आप कुछ सुनाए, कुछ पीस सुनाए हमारी कम्युनिटी को। जी जी। मैडम ने तुम्हें हमारा इंट्रोडक्शन बहुत सारे शब्दों, अच्छे शब्दों में कर दिया है। तो हम महाराष्ट्र सोलापुर इंडिया से है और हम सितार में एक्सपर्ट है। मेरे गुरु पंडित रविचारी जी जो है वो अभी मुंबई से, वहाँ उनके पास मैं सीखता हूँ। और उससे पहले रफत अली खान सर, उस्ताद अब्दुल रहीम खान सर एंड बाला साहब कुलकर्णी सर, इनके पास सीखा हूँ। और चंद्रकांत यादव सर भी है उसमें इंक्लूडिंग। तो ऐसे नामी दिग्गज गुरु का सहवास मिला, इसलिए मुझे बहुत सारा अच्छा नॉलेज म्यूजिक में मिला। और म्यूजिक इज अ हार्ट लैंग्वेज। तो मैं आपको यमन राग में कुछ सुनाता हूँ, गा के और बजा के भी, और थोड़ा ऑडिबल इशू होगा। कोई बात नहीं, आपकी आवाज के पीछे ये वीणा आपका साथ दे रही है और हम समझ सकेंगे, हम फील कर सकेंगे इस म्यूजिक को। थैंक यू थैंक यू। पहले यमन में कुछ आला, उसका भी इंट्रोडक्शन में देते देते आपको बोल देता हूँ। जो आकार में गाया जाता है स्वरम को, उसको आलाप कहा जाता है। अभी इसमें जो नोटेशन गाया जाता है उसको सरगम कहा जाता है। जैसे कि सा ने रे गा मा रे गा मा प रे गा मा रे गा रे नि गा नि रे गा रे गा मा पा मा रे गा रे नि गा सा। इसमें अलग अलग रचनाएं रहती हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, उसको बंदिश कहा जाता है। जैसे कि ये रे यार रे पिया बिना सखी, ये रे यार रे पिया बिना सखी,
कलन परत मोहे गारी पलचिन कलन परत मोहे गारी पलचिन या बिन सकेरी आने। ये एक पार्ट हो गया इसमें खुद का जो सोच डेवलप किया जाता है सुरों के बारे में, उसके कारण इसको ख्याल बोला जाता है। ख्याल में दो टाइप रहते हैं, बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो म्यूजिक का कुछ नॉलेज भी आपको देते देते जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सर। ये और लर्निंग हमारी बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग होगी आज। तो इंडियन म्यूजिक का फिल्मी म्यूजिक में, यानी इंडियन फिल्मी म्यूजिक में बहुत सारा यूज होता है। उस इसी राग में ये गाना, दो चार गाने आपको बोल देता हूँ, समझ में आएगा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। ये जगजीत सिंह साहब जी का गजल है, उन्होंने बहुत गाया होगा। और मुकेश जी एंड लता दीदी जी ने गाया होगा। दूसरा गाना है चंदन सबदन चंचल चितवन, तेरे से तेरा है मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन, ऐसे सॉन्ग आए। और आजकल आपने आजकल के जमाने में, अगर ये पुराने गाने हो गए, और आजकल के गाने दिल की धड़कन में रहते हो, ये भी यमन में ही है। तो यमन में ऐसे कहा जाता है कि यमन, ये यमन और मालकौंस एक राग है, और दरबारी कानड़ा, ये तीन राग फिल्मी म्यूजिक में ज्यादा यूज किए जाते हैं। और सर यमन में, राग दरबारी, राग यमन, हाँ, एंड मालकौंस। मालकंस। एक फिल्मी सॉन्ग के साथ ही साथ बजा दे। सर ये गाने के बोल भी बता दीजिए, क्योंकि पूरे साउंड्स ये विजिबल नहीं है एक्चुअली कभी कभी। अरिजीत सिंह जी का गाना गाया हुआ है, मतलब अच्छा। मैं तेरू समझावा, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। वो वाला गाना। एक्चुअली ये वर्डेबल नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बीच बीच में ब्रेक हो रहा हम्म। है। ऐसे बहुत सारे गाने जो इंडियन म्यूजिक में रागों का प्रयोग करके गाया बजाया जाता है फिल्मी म्यूजिक में। और आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, फ्यूजन, वेस्टर्न हम्म। म्यूजिक एंड इंडियन वोकल। इसका दोनों को मिला के फिर फ्यूजन बनाया जाता है। ये आजकल ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर आई वर्ल्ड। थिंक आप राग यमन या यमन यमन पे बहुत सारे ही फिल्मी गाने, आई गेस सारे जितने भी फुल सोलफुल सॉन्ग्स हैं वो सारे राग यमन हाँ, पर ही। जी जी जनक जनक तोरी बाजे पयलिया, पूछो ना कैसे मैंने रात बिताई। जी।
और दरबारी कन्नड़ा थोड़ा सुना था वहाँ पे। हम्म। तो सर साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, ये म्यूजिक का शौक आपको बचपन से ही था या फिर कोई कुछ टाइम के नहीं, बाद? मुझे बचपन, मैंने जब ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हूँ। तो अच्छा। 10 साल के बाद मुझे ब्लाइंडनेस आ गया और रेटिना के कारण। तो उसके बाद में फिर मैंने ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरे टीचर ने मुझे ये लगाव, उनके कारण मुझे लगाव हो गया म्यूजिक से। बहुत सुंदर। तो म्यूजिक तब से बट शुरू मेरे लाइफ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है ये। और मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, कि अगर लोगों को म्यूजिक में शौक है भी सही, तो वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट या एक वोकल म्यूजिक, लेकिन आप इन सभी में आपने महारत हासिल की है। इसका मतलब है कि आपकी जो शिक्षा है वो कितनी शिद्दत से हुई है, कितनी आपने लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपने इसको चाहा है म्यूजिक को, और इसकी प्रैक्टिस की है। तो जी इसीलिए इतने सारे गुण आप में मिल रहे हैं। ये मेरे सारे गुरु का कृपा है, गुरु लोगों का कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हर एक इंस्ट्रूमेंट में मुझे नॉलेज दिया, महारत दी। अच्छा, अभी आप रागों की बात कर रहे थे, तो जी। एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आपकी फेवरेट राग और उस फेवरेट राग राग पर आपका फेवरेट गाना। वैसे तो मुझे सारे राग अच्छे लगते हैं और सारे रागों का एक अलग अलग फ्लेवर है, मूड है। बिल्कुल। और एक्चुअली उसमें मुझे ज्यादातर अच्छा लगता है यमन ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सारे मूड आ जाते बहुत सोलफुल, बहुत ही हैं। हाँ। शांत। हाँ। यस। तो एक अपनी और पसंद का जिस असर राग ने राग मुझे हाथ यमन का ही। उंगली पकड़ के चलना सिखाया म्यूजिक में, वही राग अपना खुद का लगता है। बिल्कुल। जिससे आपने म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की। यस। ये दरबारी का फ्लेवर है। हाँ। सर उसके साथ साथ थोड़ा सा वोकल्स भी रखिए आप, क्योंकि सितार की म्यूजिक पूरी तरीके से नहीं ऑडिबल हो रही जी है। जी तो आप थोड़ा जी सा वोकल भी रखिए तो हमें आइडिया रहेगा। जी। कहा जाता है ये तानसेन जी ने डेवलप किया है राग। कानाडा एक नाम का राग था, तो कनाडा से दरबार में उसको बार बार गाया तानसेन जी ने। और उन्होंने उसको एक फ्लेवर अलग तरीके से डेवलप किया उन सुरों को। तो इसलिए ये दरबारी कनाडा कहा जाता है एक्चुअली। ओहो, वाह।
तो मेरी जर्नी अभी चल रही है ऐसे। बहुत बहुत खूबसूरत। तो सर आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं, लाइक आप बैंक में भी हैं, बैंक ऑफ इंडिया जैसी जी एक तो इतनी प्रेस्टिजियस अम, बैंक में आप बहुत अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे, और टाइम आप कैसे मैनेज कर सक पाते हैं म्यूजिक के लिए भी और इसके लिए भी, एंड यू विल बी हैविंग योर स्टूडेंट्स माइट बी, सो यू आर गिविंग द ट्रेनिंग टू देम एज वेल, सो कैसे ओनली फॉर म्यूजिक तो वीकेंड्स? नहीं नहीं, म्यूजिक का तो सोच दिमाग में चलता रहता ओहो। है एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। और बाकी का तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो वहां पे दिमाग चलता है सिर्फ, और म्यूजिक में दिल चलता दिल है। चलता है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। दोनों अलग अलग। सो आप डेली ही घर पे आकर एक बारी प्रैक्टिस का सेशन चलता है या ओनली ऑन संडेज या वीकेंड्स? नहीं, मुझे डेली 1 घंटा तो खुद के लिए देना पड़ेगा। ओहो, because it needs daily practice and it needs daily exercises also, the music, या इसका ये नीड है। एक्चुअली कहा जाता है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे होता है कि उसको अगर आपने एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ दिया तो वो कम से कम 2 महीने की मेहनत जीरो कर देता है, ओहो, पीछे हो जाएंगे। ओहो, ओ पीछे हो माय जाता गॉड। ओके। है। तो उसके कारण डेली करना ही पड़ता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। तो ये आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी नॉलेज हुआ, तो वोकल म्यूजिक के साथ साथ ही आपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करना, उसको लर्न करना और सिखाना शुरू किया, या वन बाय वन जब आपने तबले पे एक्सपर्टाइज कर लिया उसके बाद पियानो, उसके बाद हारमोनियम, या उसके बाद सितार? नहीं, मेरे स्कूल में एंड मैं जब हमारे मेरे फर्स्ट गुरु जो है श्री बाला साहब कुलकर्णी सर, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, तो उनके पास मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेके बजाने का मौका मिला। तो वहीं से मेरी जर्नी बचपन में ही शुरू हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके बजाना और उसको समझना कि क्या कैसे बजता है। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। बहुत सुंदर। तो अभी आप अगर हम इसको एंड अप करें, तो जाते जाते आप सभी दर्शकों को और सभी हमारे ऑडियंस को अपनी मनपसंद कोई राग आप सुनाना चाहें, कोई गीत आप अपनी तरफ से सुनाना चाहें? किरवानी नाम का एक राग है हम्म। जो साउथ इंडियन म्यूजिक से उत्पत्ति हुआ है, यानी हाँ। डेवलप हुआ है। तो उसमें एक गजल है, का करूँ सजनी, आपने ओहो सुना हो? सर, क्या नाम ले लिया आपने, वन ऑफ उसके माय 2 लाइन फेवरेट में, सॉन्ग। हाँ 2 लाइन बजाता हूँ, उसके साथ गाता हूँ। बिल्कुल। का करूँ सजनी, आए न बादल। बहुत खूबसूरत।
ये भी राग यमन पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना का करूं सजनी। जी सर आप जी 2 जी। लाइन सुना भी दीजिए, क्योंकि बीच बीच में सितार की आवाज कट एक्चुअली रही थी। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहे, मैं एक अच्छा लाइन अच्छा। गा के सुना। ओके। राग का सिर्फ आपको फ्लेवर अलाप में बता देता हूँ। हम्म, आ, ने, ने, दा, ने, सा, सा, रे, रे, दा, सा, जे गा मा पा धा प मा रे आ का करो सजने आए न बादल। बस इतना ही याद आ रहा है आज। बहुत खूबसूरत। हाँ, पंच लाइन तो यही है गाने की। येशुदास जी का गाया हुआ है ये। जी येशुदास जी का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज एक्चुअली मेरा गला मुझे इजाजत नहीं दे रहा गाने की, बट क्योंकि राग यमन की बात हो रही है, तो आई गेस एक लता जी का गाना था, रहना बीते जाए, शाम ना आए, रहना बीते जाए। आई जी। गेस ये भी राग यमन पे आधारित है। वो यमन एंड तोड़ी मिक्स है। अच्छा इसमें कुछ कुछ लाइन तोड़ी में आते हैं, फिर कुछ अच्छा। कुछ मंत्रा यमन में जाते अच्छा। हैं। जी। बट बहुत ही, क्योंकि ये राग आप आज अपने लिए आप बहुत ही सोलफुल, हार्टफुल और जी एकदम कामफुल गाने इसमें बने हैं, बॉलीवुड में भी, अदर देन बॉलीवुड ऑल्सो। सो yes. बहुत ही अच्छा लगा इस मीटिंग में आपके साथ में आज, क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे पे वी हैव जस्ट शेड्यूल्ड दिस मीटिंग। सो आई वुड लाइक टू wish all my audience, all my viewers, a very very happy musical day, because music is the thing where words cannot speak, music can speak, music can listen, and it can give all happiness to our life, right? Whenever you are feeling some depressed, some is stressed out, so please listen to some music as per your choice, as per your willing. So it will give you a very energetic way, right, to start with your work again. So I again thank you, Mr. Rajkumar. आप अपने धन्यवाद। बहुत ही बिजी शेड्यूल में आपने हमको समय दिया, और आई होप हम इस तरीके की मीटिंग्स और ये सेशंस आगे भी करते रहेंगे, और आगे भी जी आपसे इन्हीं खूबसूरत रागों के साथ साथ नेक्स्ट टाइम सितार के साथ हम तबला या किसी और इंस्ट्रूमेंट को भी सुनना पसंद करेंगे। यस यस। ओके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस।